फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में, क्योंकि मानव नेत्र जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बगैर नेत्र के जो है किसी भी जीव की कोई आप कह सकते हैं अच्छे से जो उसका जीवन यापन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी नेत्रधारी जीव हैं बगैर वो देखे जो है अपना जीवन यापन या जीवन का संचालन सही से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए उनका जो है आँख डैमेज हो गया है तो उनकी जो है मौत हो सकती है। अर्थात नेत्र के अभाव में बिना किसी दूसरे जीव के अगर सपोर्ट की बात की जाए तो वे अपने पूरे जीवन को जी नहीं सकते हैं। उनकी जो है किसी न किसी कारणवश जो है अकाल मृत्यु हो सकती है। इसलिए अगर आदमी का हाथ पैर नहीं है तो वहाँ तक तो कुछ मामला ठीक ठाक है, लेकिन अगर आँख नहीं रहेगा, नेत्र नहीं रहेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसका जीवन बहुत ही बेकार हो जाएगा। ठीक, तो आँख जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आज जो है हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे मतलब जो है किसी भी चीज़ को जो है देखते हैं तो उसमें कैसे क्या होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, रोना जो है किसी भी व्यक्ति के लिए जो है बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि शरीर का जो पीएच मान होता है, आँख का जो पीएच मान होता है वो मेंटेन रहता है। अगर आप नहीं रोएंगे कभी, ठीक, रोने के पीछे कारण होता है। रोने से आँख का जो पीएच मान होता है वो मेंटेन रहता है। मतलब पीएच मान अगर कम हो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आँख में हमारे जो आंसू गिरता है वो खारा होता है, नमकीन होता है ना। तो इस केस में जो है अगर मान लीजिए आप कभी नहीं रोते हैं या किसी कारणवश जो है अगर नहीं रोते हैं तो प्याज काट के काम चला लीजिएगा। आंसू गिरने से मतलब है बस, है ना। मतलब आंसू आना चाहिए बस, मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि आंसू बाहर निकलना चाहिए। आंसू बाहर निकलेगा तो उससे जो है जो खारापन की मात्रा है, तो इतना आपको पता है कि नमक जो होता है ये खारा होता है, किसी भी चीज को जो जल्दी ये गला के खत्म कर सकता है। तो अगर हमारे आपके आँख में लगातार ये मेंटेन बना रहेगा तो उस केस में क्या करेगा, हमारे आपके आँख की जो पेशियां हैं वो जो है क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा। तो रोना हमारे लाइफ, रोने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, रोना नहीं चाहिए जिंदगी में वैसे, ठीक। रोना जो है एक महानता का परिचय नहीं देता है, एक कायरता का परिचय देता है। तो इसलिए आपको बस इतना याद रखना है कि आंसू गिराना है। क्या करना है? आंसू गिराना। तो आपके सामने दो तरीके, या तो तीखा खा लीजिए आप, या तो प्याज काट के जो है काम चला लीजिए। बाकी समझदार है आप लोग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्याज वाला सही रहेगा। देखिए अब जो है हम लोग बात करते हैं मानव नेत्र देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मानव नेत्र जो है ये जो हमारा सामने का भाग जो है, जिसे देखते नहीं आप, आंख का आंख उठा हुआ है, ये वाला यही पार्ट है जो उठा हुआ वाला भाग है। वो वाला कौन सा पार्ट है? यही जो हमारा आपका आंख देखते हैं कि जैसा लगता है कि उठा हुआ है, कोई रखा हुआ कुछ। और याद रखिएगा आंख किसी की छोटी बड़ी नहीं होती है, सबकी आंख सेम साइज होती है। बट कंडीशन ये होती है कि किसी का आंख देखने में छोटा लगता है, किसी का बड़ा। देखिए हमारा जो है बहुत छोटा है ना। किसी का आंख बड़ा बड़ा होता है, लोग देखते हैं इसकी बहुत बड़ी बड़ी आंख है, बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी आंख है। किसी का बोलते हैं इसका तो बहुत छोटा है। तो उसके भी पीछे कुछ ना कुछ, उसके भी पीछे जो है एक सिंपल लॉजिक होता है कि आंख जो होता है उसका व्यवस्था का जो सिस्टम है, अगर बहुत पीछे सेट हो गया तो आंख छोटी होगी, अगर जो है आगे सेट हो गई तो आंख बड़ी होगी। तो यही होता है कारण आंख का छोटा और बड़ा है। कोई दिक्कत? वैसे आंख की क्षमता कितनी होती है? तो 576 मेगापिक्सल होती है। हर व्यक्ति की आंख की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 576 मेगापिक्सल, ठीक। उतने में जो है, और न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर। 25 से कम करेंगे तो देखने में दिक्कत होगा थोड़ा सा, 25 से दूर करेंगे तब भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर बहुत क्लियर आपको बहुत स्पष्ट देखना, आप लोग देखते नहीं, नोट वोट हर कोई दिखता था, ऐसे देखता है, कहाँ है वो 25 सेंटीमीटर के एरिया पे देखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इतने में जो अब उसको ये भले नहीं पता है कि मतलब 25 सेंटीमीटर में देगा, लेकिन उसको देखते समय पता चला अरे यार इतनी दूर देखने में बहुत बढ़िया दिखाई। तो यहाँ पे एक मामला सुन आ रहा है कि हर कोई किसी वस्तु को, अगर मान लीजिए आप देखते हैं कोई आभूषण हो गया, कोई सोना चांदी गहना कुछ भी हो गया, तो लोग उसको ऐसे नहीं देखते हैं, ऐसे भी नहीं देखते, ऐसे करके देखते हैं, हाँ ठीक है, मजबूत है, सही है, सही सलामत है ना। तो ये दूरी जो इतना रखते हैं वो तकरीबन 25 के आसपास वाली होती है। अब 25 के आसपास वाली दूरी में क्या होता है? बहुत क्लियर दिखाई देती है वस्तु को, कैसे दिखाई देती है? बहुत क्लियर दिखाई देती है।
तो 25 सेंटीमीटर वाले रेंज में जो है एक अनजान आदमी, एक अनपढ़ आदमी जो नहीं जानकारी रखता वो भी उतने पे काम करता है। ठीक, बात क्लियर। अब आते हैं हम लोग आग की संरचना वाले मामले पे। आग की संरचना में अगर बात करें तो ये देखिए हमारा जो सबसे बाहरी परत जो है ये वाली है ना, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। लिखे नहीं है, ठीक, दृढ़ पटल। ये बहुत ही मजबूत होता है, सबसे मोस्ट आउटर लेयर होता है, सबसे बाहरी परत होता है। इसके बाद आते हैं, ये होती है हमारी श्वेत पटल। ये क्या होती है? श्वेत पटल। श्वेत पटल हो गया। ये सब क्या करते हैं कि आंख को जो ढक कर रखते हैं, और दृढ़ पटल के नीचे ही क्या पाया जाता है? श्वेत पटल पाया जाता है। अब फिर मामला आता है कि उसके नीचे ये वाली जो आखिरी वाली लेयर है, इसके अंदर जो आंख की संरचनाएं विद्यमान होती हैं, ठीक है ना। अब फिर जो है मामला आता है कि हम जो है इसको कैसे जो है डिस्क्राइब करें, कैसे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हमको पहले जो है सबसे आगे की तरफ ध्यान देना है। ये आपको सबसे आगे की तरफ एक उभरा हुआ संरचना दिखाई दे रहा होगा। इस उभरे हुए संरचना को आप क्या बोलते हैं? तो कार्निया। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? कार्निया। और कार्निया जो होता है ये उभरा हुआ, पारदर्शी और प्रकाश का प्रवेश करना, मतलब प्रकाश कार्निया से ही प्रवेश करता है। प्रकाश हमारे आपके आंख में कहां से प्रवेश करता है? तो कार्निया के माध्यम से। क्लियर? तो हमारा आपका जो कार्निया है वो उभरा हुआ, पारदर्शी होता है, जहां से प्रकाश हमारे आपके आंख में क्या करता है? प्रवेश करता है। देखिए लिखे है, कार्निया उभरा हुआ होता है, पारदर्शक होता है, मतलब पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इसी में से प्रकाश क्या करता है? प्रवेश करता है हमारे आपके लेंस में। ठीक है ना। फिर बात करते हैं, यहां पर देख रहे हैं ये वाली संरचना क्या है? लेंस है। क्या है? लेंस है। तो ये जो आपका कार्निया है और लेंस है, उसके बीच में कुछ पानी टाइप का भरा रहता है जिसको जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। ये जो है एक तरीके से खारा या नमकीन द्रव ये भी होता है। इसका काम क्या होता है? आप लोग देखते हैं कि जैसे ही आपके आंख में कुछ पड़ता, फटाक से पानी आ जाता है, ये फटाक से स्रावित होने लगता है ताकि वो जो है आपके आंख को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक, वो फिसलने लगता है। ठीक, तो इसका रोल क्या होता है? बात समझाई? कोई दिक्कत? फिर बात करते हैं, ये पुतली क्या होता है? तो पुतली जो है लेंस का वह भाग होता है जहां से हमारे आंख में प्रकाश एंट्री लेता है। मतलब पुतली जो है लेंस पे वह भाग होता है जहां पर प्रकाश क्या करता है? एंट्री लेता है। ठीक ना। पुतली क्या होता है? तो लेंस का जो है वह भाग होता है जहां से प्रकाश क्या करता है? लेंस पर एंट्री लेता है। मतलब जितने भाग पर लेंस पर प्रकाश पड़ता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? पुतली। क्लियर? फिर मामला आता है, लेंस क्या होता है? तो लेंस जो प्रोटीन का बना होता है, यह पारदर्शी और मुलायम होता है, और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दो उत्तल लेंस लगे हुए होते हैं, द्वि उत्तल लेंस युक्त। ठीक है ना। इसमें क्या लगा होता है? दो उत्तल लेंस। देखिए लिखे हैं, एक तो प्रोटीन का बना होता है, दूसरा पारदर्शी और मुलायम होता है, तीसरा द्वि उत्तल लेंस होता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब अगला मामला आता है, ये काचाभ द्रव या काचाभ द्रव का क्या रोल होता है? बताया ना कि रोने होने में जो है आपके आंख से जो पानी होने गिरने का सिस्टम है वो उसमें किसका रोल होता है? तो काचाभ द्रव। ठीक। फिर बात करते हैं आइरिस का काम क्या होता है? तो ये आइरिस जो होता है एक कैमरे का जो सिस्टम होता है कि उसका जो है फोकस दूरी घटाना है कि बढ़ाना है, उसके मामले में कौन काम करता है? तो आइरिस। ठीक। तो फोकस दूरी घटाना बढ़ाना, आप कह सकते हैं कि आइरिस जो है लेंस को ऐसे बांध कर रखता है।
तो लेंस को जब बांध के रखता है तो अगर आइरिस पीछे जाएगा तो लेंस पीछे, अगर आइरिस आगे जाएगा तो लेंस आगे। इस आधार पे कह सकते हैं कि ये जो है आइरिस जो होता है वो क्या काम करता है, कैमरे की जो है डायाफ्राम की तरह क्या कार्य करता है। ठीक, फिर बात करते हैं, अगला है पछमाभ पेशियां। ये देखिए पीछे से जो है यहाँ पे आपको एक संरचना दिखाई दे रही है। ये पेशियां क्या, हाँ, किसी किसी व्यक्ति को दिखाई कम पड़ने लगता है ना, देखने में समस्या होती है, देखने में पानी आता है, तो उसका कारण ये है उसके आंख की जो पछमाभ पेशियां वो कमजोर पड़ गई। अगर आंख की पछमाभ पेशियां सही सलामत काम करेंगी तो उस व्यक्ति को जो है आंख से पानी आना और देखने जैसी समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी। क्यों? क्योंकि इन पछमाभ पेशियों की सहायता से आंख को जो है पोषक तत्व मिलते हैं। अगर ये पछमाभ पेशियां डैमेज हो जाती हैं तो व्यक्ति के आंख में जो पोषक तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में क्या हो जाता है, उसको देखने में समस्या होती है। क्यों? क्योंकि आंख के लिए आवश्यक तत्व जो उपलब्ध नहीं हो सकेंगे तो आंख के लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। बात सुनिए, तो पछमाभ पेशियां क्या करती हैं, ये तो इतना काम करती है, साथ में जो है लेंस को उसके स्थान पर स्थिर रखने का काम भी करती है। मतलब जो है ये देख रहे हैं ना, पीछे सपोर्ट लगाए खड़ा है, बल्ली मांस लगा के खड़ा है इधर से, है ना। फिर बात करते हैं रेटिना। ये जो है लेंस के ठीक यहाँ वाले भाग में ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक संरचना, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब जो है आप देखते हैं कि कभी काल जो बहुत साफ बहुत बढ़िया आपको दिखाई देता है कोई चीज, कभी काल जो धुंधला दिखाई देता है, ठीक, कभी काल जो है बहुत भद्दा दिखाई देता है। उसका लॉजिक है, अगर जो प्रकाश की किरण यहाँ आके टकराएगी, ठीक है ना, पीत बिंदु इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। जो प्रकाश की किरण यहाँ आके टकराएगी इस वाले पार्ट पर, वहां पर आने वाली प्रकाश की किरण के द्वारा प्रतिबिंब बहुत ही क्लियर बनेगा। यहाँ पर आने वाली प्रकाश की किरण के द्वारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बहुत ही क्लियर बनेगा। इसको बोलते हैं पीत बिंदु। और यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता मतलब ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आएगी उसका प्रतिबिंब बहुत ही क्लियर और साफ बनेगा। ठीक, और अगर बात करें ये जो हमारा, हाँ, हमारे आंख में जो है जो श्वेत पटल है, हाँ, जो रेटिना है, रेटिना पर जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। मतलब रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं रॉड सेल और दूसरे को क्या बोलते हैं, कोन सेल। ठीक, रॉड सेल का मतलब होता है प्रकाश की पहचान करना, ठीक ना, और कोन सेल का मतलब होता है क्या, रंग का पहचानना। मतलब प्रकाश का रंग कौन से रंग का है, जो जिस व्यक्ति से प्रकाश टकरा के, जिस वस्तु से टकरा के प्रकाश आ रहा है उस वस्तु का रंग कैसा है, लाल, पीला, हरा, नीला। तो सी फॉर कौन, सी फॉर कलर, याद रखिएगा, सी फॉर कौन और सी फॉर कलर, तो याद करने में आसानी रहेगी ना। ठीक ठीक, तो इस आधार पे जो है कहा जा सकता है कि रॉड सेल और कोन सेल में क्या मामला है कि ये जो है प्रकाश और प्रकाश के रंग को पहचानने का काम करते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट हमारा बचता है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता नहीं के बराबर होती है और जो प्रकाश की किरण यहाँ आएगी उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। और हमारे आपके आंख में जो भी प्रकाश की किरण आती है वो यहाँ से प्रकाश तंत्रिका के माध्यम से जाती है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क बोलता नहीं ये तो फला आदमी है जो आपको कहाँ मिला था, मेले में मिला था, चिल्लर चोरी कर रहा था, ठीक है ना। तो इतना है, ज्यादा कुछ नहीं समझ आई बात, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, बना लीजिए।